और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने प्रदेश के युवाओं से संवाद किया। इस दौरान में सीएम ने युवाओं को जीवन में सफल होने का मंत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, खुद पर विश्वास करें। जीवन में जो भी अवसर मिले उन अवसरों का लाभ उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि हमें हरियाणा में भी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं के साथ अक्सर हर मौके पर बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से जुड़े और उनसे बात की। इस दौरान सीएम ने युवाओं को जीवन में सफल होने के कई मंत्र भी दिए। सीएम ने कहा कि इस उम्र में ऐसा होता है कि कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में जरूर विचार करें। जो करें सोच समझ कर करें। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम सबके सामने जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें हर मुश्किल को चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। आप जो काम करें उसे अच्छे से करें, उसी में श्रेष्ठ बने। सीएम ने टीम वर्क पर फोकस करते हुए युवाओं से कहा कि हमें टीम वर्क सीखना चाहिए। खुद को हमेशा सकारात्मक रखें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। दिल में उमंग और मन में उत्साह होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है नियमित योग व्यायाम करें, आदतें ठीक रखें, नई नई चीजें सीखें। सीएम ने युवाओं को बताया कि नई जगहों की यात्रा करना, नए लोगों से मिलना जीवन में कितना जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी के फायदे भी युवाओं को बताए। डिजिटल का जमाना है, इस डिजिटल युग में आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। बहुत से लोगों ने तो इस डिजिटल सिस्टम को ही अपने जीवन का अंग बना करके और छोटे लेवल से उठ करके और बहुत बड़े लेवल तक वो पहुंच गए हैं। तो हमारे इस डिजिटल युग का भी लाभ उठाएं। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए सीएम ने लोकतंत्र और प्रजातंत्र की महत्वता पर भी युवाओं से संवाद किया और साथ ही कहा कि किसी की बात केवल सुनने की बजाय स्वयं उसे आजमा कर देखें। कोई बात या कोई चीज ठीक नहीं है तो सरकार को बताएं, जिम्मेदार नागरिक बने। मिलजुल कर ही प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है, जहां रोजगार के अवसरों सबके लिए आय के साधन हो। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता आय है, रोजगार है, अथवा उसका शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। आज का दौर सोशल मीडिया का है और ऐसे में सीएम ने युवाओं को सोशल मीडिया के फायदे और सावधानी पर भी बात की और बताया कि कैसे कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए दो तरह की करेंसी इकट्ठी करें। पहला, परफॉर्मेंस करेंसी, अपना काम लोगों की उम्मीद से थोड़ा बेहतर करें, इससे आपकी साख बढ़ेगी। और दूसरा, रिलेशनशिप करेंसी। सोशल मीडिया हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है। सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं। उनके बहकावे से भी हमको बचना है कि हम कई बार धन दौलत की दौड़ में उसकी करेंसी में उस करेंसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आप अगर इकट्ठा ही करना है तो दो तरह की तरक्की की जो करेंसी है उसको हम इकट्ठा करें। सीएम ने विरोधियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आप देश का भविष्य हैं, आपको चीजों को देखे समझे और अगर तुलना ही करनी है तो अपने उन गए हुए दिनों से करें जब हालात और भी बुरे थे। हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीजें पुरानी पड़ जाती हैं, अनुभव हमेशा नया रहता है। स्वयं पर विश्वास रखें, सकारात्मकता बनाए रखें, उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर कारगर और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज को कुछ देने की सोच रखें।
लोगों से मेल जोल बनाएं, बातचीत करें। भूटान ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों की खुशी का पता लगाने के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है। हम सबको भी मिलकर हरियाणा में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।